अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम रोकने के आदेश में बदलाव किया है। शुक्रवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इंदौर में प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर एनटीए अन्य सेंटरों के परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। इस परिवर्तित आदेश से कई छात्रों को राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को इंदौर बेंच में होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये मामला जो इंदौर हाई कोर्ट में पहुंचा था, इंदौर बेंच में, इस मामले में क्या कुछ था और ये कितनी बड़ी राहत बाकी केंद्र के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जो उन जहां का ये मामला था वहां से जुड़े हुए नहीं है। इंदौर हाई कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा था उस बेंच में और क्या कुछ इस फैसले में कहा गया है? देखिए, जिस दिन नीट यूजी की परीक्षा थी उस दिन इंदौर में दरअसल तेज आंधी बारिश जो है वो हो रहा था और उस बारिश की वजह से चूंकि 49 सेंटर जो है 49 सेंटर जो है वो इंदौर में बनाए गए थे। नीट यूजी की अगर बात की जाए तो उन पूरे में तो नहीं, लेकिन कुछ सेंटर, करीब 14-15 सेंटर ऐसे थे जहां पर तेज बारिश आंधी हो रही थी और उसकी वजह से बिजली चली गई थी और लाइट भी चली गई और बारिश की वजह से जो है वो जो परीक्षार्थी जब परीक्षा दे रहे थे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उनमें से एक परीक्षार्थी था जिसने जो है इंदौर की हाईकोर्ट बेंच की बात की जाए तो वहां एक याचिका लगाई थी और उस याचिका के तहत कोर्ट ने कल दरअसल ये कहा था कि पहले तो इसके पूरे रिजल्ट को रोकने की बात की गई थी, लेकिन आज जो है ये कहा गया है कि आप इंदौर के जो प्रभावित इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी जगहों का रिजल्ट दिया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं लालचंद जी की जैसा इंदौर के जो वो 14-15 केंद्रों के जो विद्यार्थी थे, अच्छी संख्या में विद्यार्थी थे, उनके लिए एक राहत जो है वो कोर्ट ने दी हुई है। लेकिन पूरी तरीके से रिजल्ट्स भी नहीं रुक रहे हैं, ये हम मान सकते हैं कि जो बाकी के परीक्षार्थी हैं उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और एक नोटिस किया गया है मध्य प्रदेश सरकार को, एमपीएससीबी को, उसके अलावा नीट को और ऐसे 4 लोगों को, संस्थाओं को जो है वो उसमें नोटिस किया गया और उनसे जवाब भी मांगा गया है और अगली जी सुनवाई जो है वो 19 तारीख इसकी तय की गई है। जी, अब 19 मई को अगली सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।